Yes, good morning again, all of you. This is Dia Bajaj from Bajaj Coaching Center, and today we are going to start Europe. आज हम करने वाले हैं बच्चों यूरोप के बारे में बात करें तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीजें मैंने आपको लास्ट क्लास में बताई थी, उसको रिकॉल कर लेते हैं। सबसे पहली चीज तो ये बेटा, 7 कॉन्टिनेंट्स में से यूरोप जो है इसको हम क्या कहते हैं बेटा? ग्रीन कॉन्टिनेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्रीन कॉन्टिनेंट कहते हैं। द रीजन बिहाइंड दिस, ग्रीन कॉन्टिनेंट इसलिए कहते हैं क्योंकि यूरोप इज नॉट हैविंग एनी सिंगल डेजर्ट। यूरोप के अंदर कोई भी सिंगल डेजर्ट नहीं है। दूसरी चीज मैंने आपको बताई थी कि यूरोप और एशिया आपस में सटे हुए हैं। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि यूरोप और एशिया को अलग क्या करता है, तो यूरोप और एशिया को जो अलग करता है वो क्या करता है बेटा? आपका यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर हमारा क्या है? हियर वी आर हैविंग आपका यूराल माउंटेन्स। यूराल माउंटेन्स अलग करते हैं। क्या अलग करते हैं बेटा? यूराल माउंटेन्स अलग करते हैं। समझ गए बात को? अगर मान लीजिए यूराल माउंटेन्स ना दे रखा हो तो फिर हमारा दे रखा होगा बेटा कैस्पियन सी। ठीक है, अगर क्वेश्चन आ जाए कि यूरोप और एशिया को क्या सेपरेट करता है, यूराल माउंटेन्स। और अगर यूराल माउंटेन्स नहीं दे रखा है तो क्या दे रखा होगा बेटा? कैस्पियन सी दे रखा होगा। ठीक है, तो कैस्पियन सी सेपरेट यूरोप फ्रॉम एशिया, और यू कैन से यूराल माउंटेन सेपरेट यूरोप फ्रॉम एशिया। क्लियर है? उसके बाद मैंने आपको ये बताया था कि यूरोप, ये हमारे सी बताए थे कि नॉर्वे के ऊपर हमारा नॉर्वेन सी है, राइट पे हमारा बेरेंट सी है। स्वीडन और फिनलैंड के बीच में हमारा कौन सा सी है बेटा? बाल्टिक सी पड़ता है। और ये हमारा ब्लैक सी हो ही गया रोमानिया एंड बल्गारिया के पास, ये आपका मार्क करके लिखा भी हुआ है। ठीक है, और यूके के पास पड़ता है हमारा नॉर्थ सी, और इटली के पास हमारा यहाँ पर पड़ता है बेटा एड्रियाटिक सी। ये सम टाइम एग्जाम में, अब व्हाई आई एम टेलिंग यू अबाउट द सी, समटाइम्स एग्जाम में क्वेश्चन भी आ जाता है कि मैच द कंट्री विद सी, दैट्स व्हाई। ठीक है, हरियाणा के पटवारी के पेपर में आया था, मैंने आपको बताया भी था। ठीक है, तो बाकी तो हायर लेवल के एग्जाम है तो उसमें तो आएगा ही आएगा, है क्या नहीं? ठीक है, तो हमारा जो है फिर एक क्वेश्चन और रहता है हमारा कि यूरोप को अफ्रीका से कौन सा सी अलग करता है? मेडिटेरियन सी। फिर मैंने आपको एक चीज और भी बताई थी कि मेडिटेरियन सी को रेड सी से ज्वाइन करने के लिए, क्योंकि अगर हमने कोई यूरोप से इंडिया में सामान मंगवाना है तो वो ये वाला रूट आपका फॉलो करेगा। मेडिटेरियन सी से रेड सी में एक आर्टिफिशियल कैनाल बनाया हुआ है। कौन सा कैनाल है बेटा? स्यूज कैनाल। दिस इज वर्ल्ड बिजिएस्ट कैनाल इन द वर्ल्ड। ठीक है, वो बिजिएस्ट कैनाल है, आर्टिफिशियल कैनाल है जो मेडिटेरियन सी को रेड सी से ज्वाइन करने के लिए बनाया गया। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया कि स्यूज कैनाल किसको, कौन से सी को ज्वाइन करती है? मेडिटेरियन सी को रेड सी से। फिर ये रेड सी से होता हुआ गल्फ ऑफ अदान से होता हुआ यहाँ से फिर अरेबियन सी में एंटर कर जाता है, जो कि हमारे इंडिया का सी है। समझ गए बात को? क्लियर है? अभी फरवरी के अंदर यहाँ पर एक शिप की वजह से आपका ट्रैफिक जैम हो गया था। पहली बार वाटर चैनल के अंदर कोई जैम हुआ था। समझ गए बात को? जिससे बिलियंस ऑफ डॉलर्स का नुकसान उठाना पड़ा पूरी वर्ल्ड की इकोनॉमी को। ठीक है, तो ये भी हमें नॉलेज में होना चाहिए। अब अगर हम बात करें यूरोप की, तो यूरोप में अब ये सारी चीजें तो हमने डिस्कस कर ली थी। यूरोप के अंदर कितनी कंट्रीज है बेटा? 50 कंट्रीज है। हाउ मेनी कंट्रीज आर देयर? 50 कंट्रीज आर देयर। अब मैं आपके सामने यूरोप का एक पर्टिकुलर मैप खोल रही हूँ जिससे आपको क्लियर क्लियर अंदाजा हो जाएगा। ठीक है, अब यूरोप का एक पर्टिकुलर मैप खोलते हैं और बात करते हैं आगे। तो ये हमारा बेटा यूरोप का एक पर्टिकुलर मैप है। ठीक है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ यूरोप ही नजर आ रहा है आपको। ठीक है, तो इसके बारे में करते हैं। सबसे पहली बात तो ये बेटा, यूरोप के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जानते हैं। क्या है? सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज कि यूरोप में रेंज कौन सी पड़ती है। जैसे नॉर्थ अमेरिका में रॉकीज थी, साउथ अमेरिका में इंडिस थी, तो यूरोप में हमारी कौन सी रेंज पड़ती है बेटा? यूरोप में हमारी पड़ती है अल्प्स रेंज। कौन सी रेंज पड़ती है? अल्प्स रेंज पड़ती है। ठीक है, जैसे नॉर्थ अमेरिका में हमने किया था कि उसका हाईएस्ट पॉइंट कौन सा है? माउंट मैकिनले है। वैसे ही इसका हाईएस्ट पॉइंट और यू कैन से हाईएस्ट पीक माउंट ब्लैंक कही जाती है। अब ये इटली में पड़ता है माउंट ब्लैंक। अगर मान लो ब्लैंक नहीं दिया हो
तो यूरेशिया के अंदर कैस्पियन सी के पास यहाँ पर पड़ता है माउंट एल्ब्रस। क्या पड़ता है बेटा? माउंट एल्ब्रस। अगर एग्जाम में ये दोनों दे रखे हो, माउंट ब्लैंक भी दे रखा हो, माउंट एल्ब्रस भी दे रखा हो, तो हम फर्स्ट प्रेफरेंस किसको देंगे? माउंट एल्ब्रस को देंगे। समझ गए बात को? किसको देंगे बेटा? माउंट एल्ब्रस को देंगे। और अगर दोनों में से कोई एक दे रखा हो तो फिर वही हमारा आंसर होगा। ठीक है, तो हमारा इन दोनों में से हाईएस्ट पीक कौन सी काउंट होती है? माउंट एल्ब्रस। तो हमारा आंसर क्या होगा बेटा? माउंट एल्ब्रस होगा। ये बात याद रखना। क्लियर है? अब यूरोप के अंदर हमारी कितनी कंट्रीज पड़ती हैं बेटा? 50 कंट्रीज पड़ती हैं। ठीक है, और इसमें रेंज कौन सी पड़ती है? अल्प्स रेंज पड़ती है। हाईएस्ट पॉइंट कौन सा है? माउंट ब्लैंक। और हमारा लोएस्ट पॉइंट की अगर मैं बात करूं, लोएस्ट पॉइंट है हमारा बेटा कैस्पियन डिप्रेशन, जो कि कैस्पियन सी में पड़ता है। समझ गए बात को? कैस्पियन डिप्रेशन। क्लियर है? अगर मैं कैस्पियन की बात करूं तो कैस्पियन जो है ना, कैस्पियन सी जो है, ये हमारी वर्ल्ड का आपका जो है सबसे बड़ा, यू कैन से वर्ल्ड की सबसे बड़ी लेक कैस्पियन लेक पड़ती है सेलाइन वाटर के अंदर। किसमें बेटा? सेलाइन वाटर के अंदर। क्लियर है? ये भी हमें पता होना चाहिए। सेलाइन वाटर के अंदर नमकीन पानी में सबसे बड़ी लेक कौन सी पड़ती है? कैस्पियन लेक। जैसे मैंने आपको बताया था कि वर्ल्ड की सबसे बड़ी लेक कौन सी है? सुपीरियर लेक है ना। जब हमने ग्रेट लेक्स किया था नॉर्थ अमेरिका के अंदर, ग्रेट लेक्स में मैंने बताया था कि ग्रेट लेक्स क्या है? 5 लेक्स का कॉम्बिनेशन है। बताया था कि नहीं बताया था नॉर्थ अमेरिका में? और अगर याद नहीं है तो मैं आपको दोबारा से दिखा देती हूँ, आपका जो है स्क्रीन शेयर करके फिर से देखो। मैंने आपको ये बताया था कि ये जो हमारा, अगर आपको नजर आ रहा हो, यूरोप के अंदर इन 5 लेक्स के कॉम्बिनेशन को ग्रेट लेक्स कहते हैं। लुक एट दिस, ये 5 लेक्स के कॉम्बिनेशन को हम ग्रेट लेक्स कहते हैं। ये हमारी सबसे बड़ी लेक है सुपीरियर लेक। ठीक है, 5 लेक्स पड़ती हैं सुपीरियर, उसके बाद हमारी ऑन्टेरियो, फिर हमारी मिशिगन, मिशिगन के बाद हुरॉन, हुरॉन के बाद एरी। तो ये हमारी 5 लेक्स हैं, इनको ही हम ग्रेट लेक्स कहते हैं। और इनमें सबसे बड़ी लेक कौन सी बताई थी ना मैंने आपको? सुपीरियर लेक है। बताया था कि नहीं बताया था? ये वर्ल्ड की सबसे बड़ी लेक है, ये भी बताया था। लेकिन किसमें? फ्रेश वाटर में। तो इसी तरह से आपका सेलाइन वाटर के अंदर सबसे बड़ी लेक कौन सी पड़ती है? कैस्पियन लेक पड़ती है। वी शुड हैव इन नॉलेज। लाइक एन वूलर एंड लाइक एन चिल्का। जैसे वूलर लेक है, वूलर लेक इंडिया में पड़ती है ना, जम्मू एंड कश्मीर में, फ्रेश वाटर के अंदर सबसे बड़ी लेक है ना। और छिलका लेक भी बताई थी मैंने आपको जब इंडिया का मैप कर रहे थे। छिलका लेक इंडिया की क्या है? ये ओडिशा में पड़ती है, और ये हमारी सेलाइन वाटर में सबसे बड़ी लेक है। बताया था कि नहीं बताया था? यस और नो? अब जो भी न्यू स्टूडेंट्स हैं, इंडिया के मैप का वीडियो रखा है, ठीक है, बिकॉज जीके का बैकअप लेना इट्स नॉट पॉसिबल, 6 से 7 घंटे का हो जाता है। ओके, तो आपको जब भी आपको टाइम मिले तो इंडिया के मैप का वीडियो जो हमारा यूट्यूब चैनल है उस पर रखा है। ओके, अगर जिसको नहीं मिले तो वी विल सेंड द लिंक टू ऑल ऑफ यू। ठीक है, इंडिया के मैप का वीडियो से उससे आप कवर कर सकते हैं। ठीक है, पीडीएफ आई विल सेंड टू यू ऑल ऑफ यू। जो भी पीडीएफ जिसके पास नहीं पहुंची हैं वो आपको भेज दी जाएंगी, फैक्ट्स अबाउट इंडिया एंड ऑल दिस थिंग्स। ठीक है बेटा, अब हम चलते हैं जरा आगे और फिर से यूरोप की तरफ बढ़ते हैं। एंड आई एम शेयरिंग स्क्रीन ऑफ यूरोप अगेन। देखिए जरा, यूरोप के अंदर ये सारी चीजें हमें पता चल गई कि हाईएस्ट पॉइंट कौन सा है, लोएस्ट पॉइंट कौन सा है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, रेंज कौन सी पड़ती है, ठीक है, पीक कौन सी पड़ती है, ये भी हमें पता चल गया। चलिए एक बात और पता लगाते हैं। क्या पता लगाते हैं कि जो यूरोप है ना हमारा, ठीक है, यूरोप के अंदर सबसे बड़ी जो रिवर है वो कौन सी पड़ती है? 90% बच्चे डेन्यूब एंड ऑल दिस थिंग्स ये बोलते हैं, लेकिन हमारी यूरेशिया के अंदर सबसे बड़ी रिवर पड़ती है बेटा वोल्गा। कौन सी रिवर पड़ती है आपकी? वोल्गा रिवर इज द बिगेस्ट रिवर ऑफ द यूरोप, दैट वी शुड ऑल्सो हैव इन नॉलेज। क्लियर है? जैसे नॉर्थ अमेरिका की सबसे बड़ी रिवर कौन सी थी? मिसिसिपी, मिसूरी। साउथ अमेरिका में कौन सी थी हमारी? अमेजॉन। ठीक है नहीं? यस और नो? वैसे ही यूरोप के अंदर कौन सी रिवर पड़ती है? वोल्गा रिवर पड़ती है। और एक हम डेजर्ट करते थे, डेजर्ट तो है ही नहीं। क्लियर है? तो चलिए जरा अब यूरोप का मैप विद मेमोरी टेक्निक हम लर्न करना शुरू करते हैं। जैसे हमने कैपिटल्स की थी ना, यूएसए आपका जो है नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका की, वैसे ही करते हैं। ठीक है,
देखिए सबसे पहले हमारे पास है नॉर्वे। नॉर्वे को अगर मैं बात करूं, क्योंकि ये हिस्सा इसका पोल्स के साथ लगता है, और पोल्स एक ऐसा हिस्सा है, जैसे अब आप एक बॉल ले लो और एक साइड से आप लाइट डालो तो बॉल के दूसरे हिस्से पे भी लाइट पड़ेगी ना, पड़ेगी या नहीं पड़ेगी? पड़ेगी ना, ऊपर वाली साइड, ठीक है, आपका नॉर्थ पोल की साइड पड़ेगी। तो वैसे ही नॉर्वे का ये हिस्सा वो हिस्सा है जहां पर आपका जो है, जब हमारा एक साइड डे होता है दूसरी साइड नाइट होती है, तो आपका क्या होता है यहाँ पर, मतलब आपका जो है दो दो सूरज दिखाई देते हैं। कहने का मतलब ये मून भी दिखाई देता है और वो भी दिखाई देता है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, लैंड ऑफ मिडनाइट सन। लैंड ऑफ मिडनाइट सन कहने का मतलब ये है कि अगर यहाँ पर आधी रात होगी तो वहां पर क्या होगा, डे होगा, तो यहाँ पर सूरज भी दिखाई देता है दूसरी साइड से, ठीक है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, लैंड ऑफ मिडनाइट सन। ठीक है, समझ में आई बात? इज इट ओके, क्लियर है? इसको बोलते हैं, नॉर्वे को बोलते हैं। अब नॉर्वे के बारे में एक खास बात और बताती हूँ। हैव यू हर्ड अबाउट नोबेल प्राइज? हैव यू हर्ड अबाउट नोबेल प्राइज? नोबेल प्राइज आपका एल्फ्रेड नोबेल के नाम पर दिया जाता है। एल्फ्रेड नोबेल जिन्होंने डायनामाइट इन्वेंट किया था, 1901 से इनके नाम पर नोबेल प्राइज दिया जा रहा है। हालांकि वो स्वीडन से बिलोंग करते हैं, नोबेल एल्फ्रेड नोबेल। अब नोबेल प्राइज स्वीडन का प्राइज है, 6 कैटेगरी में दिया जाता है। कौन कौन सी कैटेगरी? पीस, लिटरेचर, इकोनॉमिक्स और साइंस की 3 फील्ड। कौन कौन सी? फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो। बायो को हम मेडिसिन कह देते हैं या फिजियोलॉजी कह देते हैं। एक क्वेश्चन तो यही बन जाता है कि नोबेल प्राइज कितनी फील्ड में दिया जाता है? 6 फील्ड में दिया जाता है, ठीक है बेटा। साइकोलॉजी नहीं होता बेटा, फिजियोलॉजी होता है, ठीक है। और फिजियोलॉजी या मेडिसिन एक ही बात है। अब इसमें सारे के सारे प्राइजेस स्वीडन में दिए जाते हैं। एक्सेप्शनल प्राइज है पीस प्राइज, ये नॉर्वे की कैपिटल ओस्लो में दिया जाता है। कहाँ दिया जाता है? नॉर्वे की कैपिटल ओस्लो में दिया जाता है। तो कई बार वो एक्सेप्शन पूछ लेते हैं, ये एक्सेप्शनल प्राइज कौन सा है? एक्सेप्शनल प्राइज है हमारा पीस प्राइज। क्लियर है? अब कैसे करेंगे इसको हम? अब लर्न कैसे करेंगे इसी कैपिटल को? ऐसे लर्न करेंगे, नो वे, कोई रास्ता नजर नहीं आता जब ओस पड़ती है। तो कैपिटल क्या हो गई बेटा? ओस्लो, याद रहेगा। नो वे, कोई रास्ता नजर नहीं आता जब ओस पड़ती है, याद रहेगा कि नहीं रहेगा? यस और नो? उसके बाद देखिए फिर है स्वीडन। स्वीट होम, स्टॉक होम। हर कोई अपने स्वीट्स का जो स्टॉक है वो होम में रखता है कि नहीं रखता है? रखता है ना। तो कैपिटल क्या हो गई? स्वीट होम, स्टॉक होम, याद रहेगी। यस और नो, क्लियर है? स्वीट होम, स्टॉक होम। अभी लगेगा कि हमें याद नहीं हो रही है, लेकिन जब 4 कैपिटल के ऑप्शन सामने आएंगे तो अपने आप याद आ जाएगा, और यही हमें चाहिए। हमें कोई रटाफिकेशन थोड़ा ना करना है, हमें तो स्ट्रेटेजी यूज करनी है जीके के अंदर। जीके है ही स्ट्रेटेजी का गेम, ठीक है। इज इट ओके? उसके बाद देखिए फिर है हमारे पास फिनलैंड। अब देखो, फिन से ब्रीथ कौन करती है? वेल। वेल से हेल याद आएगा। अगर वो फिन से ब्रीथ नहीं करेंगी तो सिंक, डूब जाएंगी ना। तो कैपिटल क्या हो गई बेटा? हेल सिंकी। फिन से कौन ब्रीथ करती है? वेल, हेल, ठीक है। अगर वो नहीं करेंगी तो सिंक, डूब जाएंगी। तो फिनलैंड की कैपिटल क्या हो गई बेटा? हेल सिंकी। फिनलैंड को हम पता है क्या बोलते हैं बेटा? फिनलैंड को हम बोलते हैं लैंड ऑफ 1000 लेक्स। लैंड ऑफ 1000 लेक्स। जैसे हमारे इंडिया में उदयपुर को लैंड ऑफ लेक्स कहा जाता है, वैसे ही फिनलैंड को हम बोलते हैं लैंड ऑफ 1000 लेक्स, याद रहेगा। यस एवरीवन, क्लियर है? उसी तरह से फिनलैंड की कैपिटल क्या है बेटा? हेल सिंकी, ठीक है बेटा। चलें आगे। यस ऑल ऑफ यू, इज देयर इज एनी डाउट टू एनीबडी? नो? चलो उसके बाद देखो फिर है हमारे पास ईएसटी। ईएसटी से क्या होता है बेटा? एस्टोनिया। क्या होता है बेटा? एस्टोनिया। एस्टोनिया से क्या याद आएगा हमें? टोनी। टोनी के जब भी एग्जाम आते हैं ना, वो तल्लीन होके पढ़ता है। तल्लीन मतलब मन लगाकर पढ़ता है, याद रहेगा। यस एवरीवन, ठीक है। तो हमारा क्या कैपिटल हो गई? तल्लीन, ठीक है। किसकी कैपिटल हो गई तल्लीन? जल्दी से बताइए। आपका जो है आपका एस्टोनिया की, याद रहेगा। यस ऑल ऑफ यू। उसके बाद देखिए धैर्य एंड अक्षत ऑन योर कैमरा बेटा। फिर है हमारे पास लातविया। लात किसको पढ़ती है? लात पढ़ती है जो री री करके गा रहा हो। जो री री करके गाएगा उसको क्या पड़ेगी? लात पड़ेगी, है ना। जो री री करके गाएगा उसको क्या पड़ेगी बेटा?
लात पड़ेगी। तो रीगा किसकी कैपिटल हो गई? लातविया की, याद रहेगा। यस ऑल ऑफ यू, ठीक है। उसके बाद देखिए फिर है लिथुआनिया। अब देखो लिथुआनिया, लिथुआनिया पूरा नाम है इसका। विल नहीं है लेकिन लिथु को यहाँ पर आना पड़ेगा। विल नहीं है लेकिन फिर भी आना पड़ेगा। तो कैपिटल क्या हो गई बेटा? विलनियस। क्या कैपिटल हो गई? विलनियस, याद रहेगी। विल नहीं है फिर भी आना पड़ेगा। देखो कितनी इजी है। फिन से ब्रीथ नहीं करेंगे तो क्या हो जाएगा? हेल सिंकी, है ना। एस्टोनिया टोनी के जब भी एग्जाम आते तो लीन होकर पढ़ता है। लात किसको पढ़ती है? जो रीडी करके गा रहा हो, है ना। लिथु को आना पड़ेगा, विल नहीं है फिर भी आना पड़ेगा, विलनियस। फिर है हमारे पास बेलारस। अब जैसे कई बार आप लोगों ने देखा होगा, छोटे बच्चे होते हैं ना, छोटे बच्चे। अब वो क्या कहते हैं? जैसे मम्मी, आप लोगों ने कभी समर्स में बेलगिरी का जूस देखा है? समर्स के में होता है बेलगिरी का जूस, बड़ा डार्क सा होता है, उसको मिक्स करके पीना पड़ता है। बच्चे अक्सर उसको क्या कहते हैं? बच्चे अक्सर उसको कहते हैं कि बेलगिरी का रस, मतलब मम्मी हमें मिन्स्क कर दो इसको। क्या कर दो इसको? मिन्स्क कर दो अच्छे से, है ना। तो बेला रस की कैपिटल क्या हो गई बेटा? मिन्स्क, याद रहेगी। यस एवरीवन, क्लियर है। तो बेला रस की कैपिटल क्या हो गई? मिन्स। बेलगिरी के रस को मिन्स्क करके दे दो, याद रहेगा। यस ऑल ऑफ यू, ठीक है। उसके बाद देखिए फिर है यूक्रेन। यूके की इवनिंग में कभी भी रेन हो जाती है। यूके की इवनिंग में कभी भी रेन हो जाती है। वी विल लर्न लाइक दिस, ठीक है। तो कीव किसकी कैपिटल हो गई? यूक्रेन की, याद रहेगी। यूके की इवनिंग में कभी भी रेन हो जाती है। दिस वे, बाय दिस मेथड वी विल लर्न, क्लियर है। इससे हमें प्रेशर भी नहीं पड़ रहा और हमें याद भी आराम से हो रहा है। उसके बाद देखो फिर है हमारे पास MOL। MOL से पूरा कंट्री हो गया मोल्डोवा। ये पूरी कंट्री कौन सी है? मोल्डोवा। जैसे कई बार बच्चे घर में जिद करते हैं हमें ये दिला दो वो दिला दो, तो कई बार मम्मी पापा नहीं दिला देते तो दादा दादी बोलते हैं ना कि बेटा दिला दे, बच्चों के सामने किसी चीज का मोल नहीं होता, बोलते हैं ना, है ना। किसी चीज का मोल नहीं होता। चिज़िनाओ। मोल्डोवा की कैपिटल क्या हो गई बेटा? चिज़िनाओ, याद रहेगी। यस ऑल ऑफ यू, ठीक है। किसी चीज का मोल नहीं होता। उसके बाद फिर है हमारे पास, देन नेक्स्ट वी आर हैविंग रोमानिया। अच्छा, बचपन में आप लोगों ने ये 4th 5th में रोमन काउंटिंग आ जाती है, लाइक इस तरीके से, है ना, आती है ना, ठीक है। ये 10 होता है, ये 1 होता है, ऐसे 100 होता है, L50 होता है कि नहीं होता? यस और नो। रोमन काउंटिंग करते हुए बच्चा रेस्ट नहीं फील करता? बड़ा मजा आता है ना उस लेक्चर में, है कि नहीं? बच्चा रेस्ट फील करता है रोमन काउंटिंग करते हुए, इंटरेस्टिंग लगता है ना। तो बुच्चा रेस्ट इसकी कैपिटल हो गई रोमानिया की, याद रहेगी। यस एवरीवन, क्लियर है। इस तरीके से पूरा वर्ल्ड मैप आपके सामने हो जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा। हमने नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका किया, क्या हमें पता चला? जिन्होंने किया है उनको पता चला, और जिन्होंने नहीं किया है, वीडियोज आर अवेलेबल ऑफ नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका, तो यू कैन वॉच इट आउट, ठीक है। आप देख सकते हो, बिकॉज आपका जो है बैकअप के तौर पे वो रखे जाते हैं वीडियोस, आप देख सकते हो उसको, अपने आप क्लैरिटी हो जाएगी, है कि नहीं? ठीक है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आज ही देखो, जब जब टाइम मिले 15 मिनट 20 मिनट देख लिया, फिर अगला पार्ट आगे रिज्यूम देख लिया, ठीक है ना। इस तरह से आप उसको कवर कर सकते हैं। उसके बाद देखिए फिर है बल्गारिया। बल से गारिया है। अब देखो आप लोगों ने देखा है, सूफी सॉन्ग सुने आप लोगों ने? सूफी सॉन्ग जो गाए जाते हैं उसमें क्या होता है? लंबे लंबे सुर गाने पड़ते हैं ना, तो गले में बहुत बल चाहिए होता है, ठीक है। तो बल्गारिया की कैपिटल क्या हो गई बेटा? सूफिया। क्या कैपिटल हो गई? सूफिया, याद रहेगी। यस ऑल ऑफ यू। तो बल्गारिया की कैपिटल क्या है? सूफिया। इज इट ओके? याद रहेगा। यस ऑल ऑफ यू। चले आगे, ठीक है। तो सूफिया सॉन्ग कैसे गाए जाते हैं? बल से गाए जाते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए फिर है हमारे पास MAC। ये MAC पता है क्या है बेटा? दिस इज मैसेडोनिया। दिस इज मैसेडोनिया, क्लियर है। मैसेडोनिया से मैकडोनल्ड याद आ रहा है? अभी तो आ ही रहा होगा, है ना, ठीक है। मैकडोनल्ड का स्कोप जी बहुत बढ़ गया है ना, लॉकडाउन में तो वैसे ही बढ़ गया है, ठीक है। तो मैकडोनल्ड का स्कोप जी बहुत बढ़ गया है। तो स्कोप जी किसकी कैपिटल हो गई? मैसेडोनिया की, याद रहेगी।
यस ऑल ऑफ यू। चलें आगे, ठीक है। उसके बाद देखिए फिर है हमारे पास टर्की। अगर मैं टर्की की बात करूं ना, तो टर्की एक ऐसा कंट्री है जो ना तो यूरोप में है और ना ही एशिया में है। ये यूरेशिया में कहा जाता है। कहाँ कहा जाता है बेटा? यूरेशिया में कहा जाता है। क्लियर है? टर्की एक ऐसा कंट्री है जो ओटोमन एम्पायर के लिए जाना जाता था। ओटोमन एम्पायर टर्की में हुआ करता था। जो खालीफा में, जो मुस्लिम्स में खालीफा एक पोजीशन होती है सबसे ऊंची, ठीक है, वो यहाँ पर एग्जिस्ट करते थे। तो सबसे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के अंदर सबसे वीक साबित हुआ था ये वाला एम्पायर। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं सिक मैन ऑफ यूरोप। इसको बोलते हैं बेटा सिक मैन ऑफ यूरोप। टर्की को सिक मैन ऑफ यूरोप के नाम से जाना जाता है, ठीक है। सिक मैन ऑफ यूरोप किसको कहते हैं? टर्की को, क्योंकि ऑटोमन एम्पायर सबसे वीक साबित हुआ था, इसीलिए इसको हम सिक मैन ऑफ यूरोप कहते हैं। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आता है। ऑटोमन एम्पायर कहाँ से बिलोंग करता है? दिस इज एन वर्ल्ड हिस्ट्री पार्ट। ये वर्ल्ड की हिस्ट्री का पार्ट है ये क्वेश्चन। समझ गए बात को? तो ऑटोमन एम्पायर के लिए जाना जाता है। इसकी कैपिटल कैसे लर्न करेंगे? यूरोपियन यूनियन इसको अपना हिस्सा मानने से इनकार करता है, क्योंकि ना तो ये पूरी तरह से यूरोप में है ना एशिया में है कि नहीं? ये बीच मझधार में है, तो इसको अपना हिस्सा नहीं मानता यूरोपियन यूनियन, ठीक है। तो फिर है टर्की में किया आ गया। अंकल की कार में ही रह गई, तो कैपिटल क्या हो गई बेटा? अंकारा, है ना। अंकल की कार रह गई, कार में ही रह गई, तो कैपिटल क्या हो गई? अंकारा। याद रहेगा? यस ऑल ऑफ यू। ग्रीस के बारे में तो आप लोगों ने सुना ही होगा। ग्रीस में सबसे पहले ओलंपिक्स शुरू हुए थे ना 1896 में। मैंने आपको ओलंपिक्स के बारे में बताया है कि 2000 आपका जो है 24 के ओलंपिक्स फ्रांस में होने वाले हैं। 2028 के ओलंपिक्स आपके कहाँ होने वाले हैं? सॉरी, 2024 के फ्रांस में होने वाले हैं। 2028 के हमारे होने वाले हैं लॉस एंजलस में। और 2032 के जो ओलंपिक्स होने वाले हैं वो होने वाले हैं बेटा ब्रिस्बेन, ऑस्ट्रेलिया में। ये हमें नॉलेज में होना चाहिए, ऐसे क्वेश्चन जरूर आते हैं एग्जाम में। सबसे पहले ओलंपिक्स ग्रीस में हुए थे। ग्रीस की कैपिटल क्या है? एथेंस, ठीक है। ग्रीस की कैपिटल क्या है? एथेंस। क्लियर है? वेरी गुड अक्षत अरोड़ा, बहुत अच्छे बेटा, यू हैव गिवन द आंसर, ठीक है। तो 1896 में एथेंस में आपका सबसे पहले ओलंपिक्स हुए थे। तो ग्रीस की कैपिटल भी क्या है? एथेंस। चले आगे, यस ऑल ऑफ यू। उसके बाद है हमारे पास ALB। ये पूरा कंट्री है बेटा अल्बानिया। अल्बानिया में बनिया को अंडरलाइन कर लो, जो भी हमें जाना पहचाना नजर आए, है ना। तो बनिया की जो शॉप थी ना वो लेक के किनारे पर थी। वो तो सॉरी करेंसी हो गई। बनिया की किसकी शॉप थी? किराना की। तो किराना से तिराना याद रहेगा। क्या याद रहेगा? तिराना। तो कैपिटल क्या हो गई बेटा? तिराना, ठीक है। हम करेंसी भी इसी तरह से लर्न करेंगे। अगर आपको कैपिटल लर्न हो गई ना, तो करेंसी हमारा लेफ्ट हैंड गेम हो जाएगा। समझ गए बात को? ये हमारी शर्त है। अगर कैपिटल लर्न हो गई तो करेंसी भी बड़ा बाएं हाथ का खेल हो जाएगा। तो पहले करेंसी याद करनी, कैपिटल याद करनी है। करेंसी फिर मैं अपने आप करा लूंगी, वो मेरा काम है। समझ गए बात को? इज इट ओके? क्लियर? तो अल्बानिया बनिया की शॉप कहाँ पर है? किराना। किसकी शॉप है? किराना तिराना, याद रहेगा, ठीक है। उसके बाद है ये MON क्या नजर आ रहा है? दिस इज योर मॉन्टेनिग्रो। दिस इज मॉन्टेनिग्रो। कैपिटल कैसे लर्न करेंगे? मोंटी जो कि निग्रो था, मोंटी जो कि निग्रो था, पढ़ रहा था गोरी के साथ। तो कैपिटल क्या हो गई? पॉड गौरिका। कैपिटल क्या हो गई बेटा? पॉड गौरिका, याद रहेगा, ठीक है। मोंटी जो कि निग्रो था, पढ़ रहा था गोरी के साथ, पॉड गौरिका। समटाइम्स एग्जाम में ऐसे भी क्वेश्चन आ जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज ऑफ यूरोप, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज ऑफ अफ्रीका, अमेरिका, या कंट्री को आपका जो है कॉन्टिनेंट के साथ मैच करो। ये रीजनिंग के अंदर भी काम आएगा आपको, ऐसा नहीं है कि ये जीके के अंदर ही काम आएगा। समझ गए बात को? एनालॉजी टेस्ट में भी बहुत काम आने वाला है ये। उसके बाद देखिए फिर है हमारे पास आपका जो है बोस्निया। अब बोस्निया की अगर मैं बात करूं तो बोस्निया की जो कैपिटल है कैसे लर्न करेंगे? बोस नहीं है, सारे जी लो। जैसे ऑफिस में होता है ना, बोस नहीं है सारे जी लो, तो कैपिटल क्या हो गई बेटा? सारा जीवो। सारा जीवो वाज द प्लेस जहां से हमारा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ था। हमारा पहला वर्ल्ड वॉर 1914 से 18 में हुआ था। समझ गए बात को? यहीं से यहाँ पर एक 19 साल का लड़का था गैव्रिलो प्रिंसिप।
कौन था बेटा? गैब्रिलो प्रिंसेप, जिसने ऑस्ट्रिया हंगरी एम्पायर के प्रिंस को मार दिया था। किसने? गैब्रिलो प्रिंसेप ने, साराजीवो में। ठीक है, क्यों? वो इसलिए, रीजन वाज दैट बिकॉज ऑस्ट्रिया हंगरी के एम्पायर को, ऑस्ट्रिया हंगरी ने बोस्निया, जो कि पहले सर्बिया, अब सर्बिया का हिस्सा था, इसको अपने अंडर ले लिया था। तो यहाँ के लोग नेशनलिज्म की भावना से प्रेरित थे कि भाई हमारे कंट्री को ब्रिटेन के अंडर ले लिया गया तो हमें बुरा लगेगा कि नहीं लगेगा? लगेगा ना। ठीक है, तो वैसे ही उसको भी नेशनलिज्म की भावना के चलते उसने भी यहाँ के प्रिंस को 1914 में मार गिराया। हालांकि 1908 में ऑस्ट्रिया हंगरी के किंग ने आपका इसको अपने अंडर ले लिया था। ठीक है, तो वो नाराज थे। ये क्वेश्चन भी बहुत बार आता है एग्जाम में, ये वर्ल्ड हिस्ट्री का पार्ट है कि सबसे पहला जो हमारा वर्ल्ड वॉर था वो कहाँ से शुरू हुआ था? साराजीवो से हुआ था। बोस्निया की कैपिटल साराजीवो, याद रहेगा। यस ऑल ऑफ यू। ठीक है, दिस वी शुड हैव इन नॉलेज। पहले पूरा एम्पायर हुआ करता था ऑस्ट्रिया हंगरी, ये बाद में अलग हुआ है सभी। उसके बाद देखिए फिर है सर्बिया। सर और भैया आ गया। सर ने भैया को बी ग्रेड दिया, तो कैपिटल क्या हो गई बेटा? बेलग्रेड, याद रहेगा। सर ने भैया को बी ग्रेड दिया, तो कैपिटल हो गई बेटा बेलग्रेड। ठीक है, उसके बाद देखिए इटली की तो कैपिटल पता ही होगी। इटली, द कंट्री दैट इज इन शू शेप। शू शेप में नजर आ रहा है ना इटली। और इटली की अगर मैं बात करूं तो इटली के अंदर ही एक जगह पड़ती है वेटिकन सिटी, जो वर्ल्ड की सबसे छोटी कंट्री है एरिया वाइज, जहां पर पॉप रहते हैं, पता है ना। ठीक है, वर्ल्ड की सबसे छोटी कंट्री एरिया वाइज कौन सी है? गौरी, आकाश, प्रीति, अमन, ऑन योर कैमरास बेटा। ठीक है, तो जो आपकी इटली है, इटली की बात करूं तो वेटिकन सिटी जो है ना बेटा, वेटिकन सिटी वर्ल्ड की सबसे छोटी कंट्री है। इटली की कैपिटल तो सभी को पता ही होगी, रोम। ठीक है, क्लियर है। वेनिस के बारे में भी सुना होगा, वेनिस के बारे में भी, जो पूरा पानी पर लोकेटेड है, वाटर बॉडी पर। ठीक है, यहाँ पर कोई ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी भी, जो वाटर ट्रांसपोर्ट है ना वही अवेलेबल है, बाकी कोई ट्रांसपोर्ट अवेलेबल नहीं है। समझ गए बात को? पूरा पानी के ऊपर है, समझ गए? यस ऑल ऑफ यू। ठीक है, उसके बाद देखिए फिर है हमारे पास क्रोशिया। क्रोशिया में क्रो आ गया। अब देखो स्पैरो तो रही नहीं, वो मूवी देखा है ना आप लोगों ने अक्षय कुमार वाला, जिसमें स्पैरो सारी एक्सटिंक्ट हो गई। ठीक है, और स्पैरो तो रही नहीं, तो क्रो क्या कहता है? पहले तो स्पैरो उठाती थी सुबह सुबह, वो कहानियों में भी होता था। रामधारी सर वर्मा, वो कौन थे जिसमें लिखा था सुबह की चिड़िया की चहचहाहट से वातावरण गूंज उठा। अब चिड़िया ही नहीं है। ठीक है, तो क्रो क्या कहता है? क्रो कहता है सुबह जाग रे खड़ा वाले, तो जागरेब किसकी कैपिटल हो गई? क्रोशिया की, याद रहेगी। जागरेब किसकी कैपिटल हो गई? क्रोशिया की, याद रहेगा। यस ऑल ऑफ यू। उसके बाद देखिए फिर है हमारे पास आपका जो है स्लो। अब देखो ये है ऑस्ट्रिया, पहले ऑस्ट्रिया हंगरी करते हैं, फिर आगे की बारे में बात करेंगे। ऑस्ट्रिया में आ गया रिया। रिया किसकी बेटी है? वीना आंटी की, तो कैपिटल क्या हो गई बेटा? वियना, याद रहेगा। ठीक है, ना ही संतोष आंटी की, ना ही कमलेश आंटी, किसकी बेटी है? वीना आंटी, याद रहेगा। ठीक है, ओके, वियना। उसके बाद है हमारे पास हंगरी। जब हम हंगरी होते हैं तो हम पेस्ट करके खाना खाते हैं ना। बूढ़े लोगों को तो पेस्ट करने की भी जरूरत नहीं होती, बिकॉज दे आर नॉट हैविंग टीथ। बूढ़ा पेस्ट ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, दिस इज ओनली टू लर्न। ठीक है, बूढ़ा पेस्ट, याद रहेगा। ठीक है, तो हंगरी कैपिटल क्या हो गई? बूढ़ा पेस्ट। पहले ना ये पूरा कंट्री हुआ करता था। पहले हम बच्चे मामा के घर रहने जाते थे ना, तो मामा कहते थे पहले चॉकलेट चाहिए तो पहले चेकोस्लोवाकिया बोल के दिखा। तो बच्चों की बद्दुआ लगी, चेक रिपब्लिक अलग हो गया, स्लोवेकिया अलग हो गया। ठीक है, अब चेक रिपब्लिक, रिपब्लिक डे की परेड पर सबको चेक करके भेजते हैं, तो कैपिटल क्या होगी? परेग, बोलते पराग है, बोलते क्या है? पराग है, प्रोनाउंस पराग करते हैं। ठीक है, अब स्लोवेकिया बच गया। स्लोली स्लोली वेकअप होता है लावा। स्लोली स्लोली वेकअप क्या होता है बेटा? लावा, तो कैपिटल क्या हो गई बेटा? ब्रिटिश लावा। कैपिटल क्या हो गई? ब्रिटिश लावा, याद रहेगी। यस एवरीवन, क्लियर है। तो कैपिटल क्या हो गई बेटा? ब्रिटिश लावा, याद रहेगी। क्लियर है? इज इट ओके? उसके बाद देखो फिर है हमारे पास, अब ये चेकोस्लोवाकिया अगर चेक रिपब्लिक के साथ है तो स्लोवेकिया है, अदरवाइज ये क्या है? स्लोवेनिया है।
स्लोवेनिया की कैपिटल भूल मत जाना, क्योंकि उसकी कैपिटल है ल जुब्लिजाना। ल जुब्लिजाना याद रहेगी, क्योंकि स्लोवेनिया की कैपिटल क्या है? ला जुब्लिजाना। इज इट ओके? यस ऑल ऑफ यू? ठीक है, याद रहेगा। ठीक है बेटा। यहाँ पर एक और कंट्री भी है, इन्होंने दिखा नहीं रखी, माल्टा। माल्टा भी यूरोपियन कंट्री है। माल, माल कहाँ रखते हैं? वैलेट में ना, वैलेट में रखते हैं ना, तो कैपिटल क्या होगी? वैलेटा। माल वैलेट में रखते हैं तो कैपिटल क्या हो गई? वैलेटा। याद रहेगी? यस एवरीवन, क्लियर है? माल रखते हैं वैलेट में तो कैपिटल हो गई वैलेटा। ओके। उसके बाद देखिए फिर है हमारे पास, देन नेक्स्ट वी आर हैविंग, अब देखो हमारे पास हो गया फिर ये हो गया अब स्विट्जरलैंड। अब आप कहोगे कि मैम यूरोप गए और स्विट्जरलैंड नहीं गए। ठीक है, चलो बिना पासपोर्ट के चलते हैं स्विट्जरलैंड के अंदर। ठीक है, स्विट्जरलैंड, एवरीबडी वांट टू बॉर्न इन स्विट्जरलैंड ना, तो कैपिटल क्या है स्विट्जरलैंड की? बर्न। याद रहेगा? एवरीबडी वांट टू बॉर्न इन स्विट्जरलैंड, तो कैपिटल क्या है इसकी? बर्न। याद रहेगी कि नहीं रहेगी? यस और नो? क्लियर है? फ्रांस की तो पता ही है सभी को, क्या कैपिटल है? पेरिस, है ना? ठीक है, ये तो बताने की भी जरूरत नहीं है। ओके, फ्रांस की कैपिटल क्या है? पेरिस। ओके। स्पेन, पेन किसको नहीं होता? जो लोग मैड होते हैं ना किसी काम को लेके, उनको पेन नहीं होता, तो कैपिटल क्या हो गई बेटा? मैड्रिड। ठीक है, जैसे इसका जो नेशनल गेम है ना बुल फाइटिंग, वो भी मैड्स का ही गेम है, इसलिए कैपिटल क्या है? मैड्रिड। याद रहेगी? ठीक है। फिर है पोर्तुगल। वास्को डी गामा आया था ना यहाँ से, केप ऑफ गुड होप से होते हुए। ठीक है, जाना था नॉर्थ अमेरिका, पहुंच गया इंडिया। ठीक है, पोर्तुगल की कैपिटल क्या है बेटा? लिस्बॉन। साथ में ना बॉन के बिस्किट भी लेके आया था वास्को डी गामा। ठीक है, तो लिस्बॉन किसकी कैपिटल है? ये पोर्तुगल की। याद रहेगी? यस एवरीवन, याद रहेगा ना सभी को? उसके बाद देखिए फिर है हमारे पास आपका जो है जर्मनी। हाँ बिल्कुल, फर्स्ट टू कम फर्स्ट टू लीव नहीं, लास्ट टू गो बेटा। फर्स्ट टू कम लास्ट टू गो, सबसे पहले आए थे लास्ट में गए थे। ठीक है, पोर्तुगीज के बारे में ये कहा जाता है। देन नेक्स्ट वी आर हैविंग जर्मनी। जर्म से बचने के लिए मैनी पीपल बोरो बोरोलिन, तो कैपिटल क्या हो गई? बर्लिन। याद रहेगा? ठीक है, ओके। अच्छा, आपको पता है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर तो साराजीवो से शुरू हुआ था, बोस्निया की कैपिटल। सेकेंड वर्ल्ड वॉर यहाँ से शुरू हुआ था, पोलैंड से। ठीक है, इसलिए इसकी कैपिटल भी क्या रख दी? वॉर्सा। एक ऐसा लैंड जहां से सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ था। ठीक है, तो वॉर्सा किसकी कैपिटल है बेटा? वॉर्सा किसकी कैपिटल है? जल्दी से बताइए। वॉर्सा इज एन कैपिटल ऑफ आपका जो है पोलैंड। क्लियर है? इज इट ओके? उसके बाद देखिए देन नेक्स्ट वी आर हैविंग बेल्जियम। ठीक है, बेल्जियम को हम बोलते हैं बेटा बैटल फील्ड ऑफ यूरोप। क्या बोलते हैं? बैटल फील्ड ऑफ यूरोप। जैसे पानीपत को बोलते हैं ना बैटल फील्ड ऑफ इंडिया। पानीपत की 3 फेमस लड़ाइयाँ, 1526 बाबर वर्सेस लोधी। ठीक है, उसके बाद हमारा जो 1556, 1556 अकबर वर्सेस हेमू, 1761 अहमद शाह अब्दाली वर्सेस मराठा। वैसे ही बैटल फील्ड ऑफ यूरोप बोलते हैं बेल्जियम को। ठीक है, तो यहाँ पर ना ब्रू की बड़ी सेल है, क्योंकि कॉफी की बड़ी सेल होती है, क्योंकि बैटल फील्ड है, तो ब्रू सेल्स। याद रहेगा? बेल्जियम की कैपिटल क्या हो गई? ब्रसेल्स। याद रहेगा कि नहीं रहेगा? यस और नो? ठीक है, इज इट ओके? तो बेल्जियम की कैपिटल है ब्रसेल्स। अब नीदरलैंड की अगर हम बात करें तो नीदरलैंड को पुराने समय में होलैंड कहते थे। ठीक है, एक बार एग्जाम में क्वेश्चन भी आया था कि फर्स्ट रनर अप 2008 की, आप चेक करना 2008 में ना ये फर्स्ट वर्ल्ड रनर अप रहा था। क्लियर है? तो ये क्वेश्चन आया था पेपर के अंदर कि रनर अप में ना उन्होंने नीदरलैंड की जगह होलैंड दे दिया और बच्चे कंफ्यूज हो गए। लेकिन होलैंड या उस साल स्पेन विनर रहा था फीफा वर्ल्ड कप का। ठीक है, और फीफा वर्ल्ड कप में रनर अप ये आया था, 2008 की बात है। तो अब उन्होंने ना एक लो ही पास कर दिया है कि अब नीदरलैंड को होलैंड नहीं बोला जाएगा, अब नीदरलैंड को नीदरलैंड ही बोला जाएगा। ठीक है, क्लियर है? नीदरलैंड का पुराना नाम है होलैंड। नीदरलैंड की कैपिटल क्या है बेटा? एम्स्टरडम। क्या है बेटा? एम्स्टरडम। याद रहेगी? यस ऑल ऑफ यू? क्लियर है? ठीक है, बस अब हमारा कंप्लीट ही होने वाला है। फिर है हमारे पास डेनमार्क। डेनमार्क से 10 मार्क याद आ रहा है मुझे। 10 मार्क मैडम ने कॉपी पर पेन से दिए हैंगे, तो कैपिटल क्या हो गई? कोपेनहेगन।
10 मार्क मैडम ने कॉपी पर पेन से दिए हैगे, ठीक है। तो कैपिटल क्या हो गई बेटा, कोपेनहेगन। अब आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, ऑप्शंस तो रहते हैं वहां पर, ऑप्शंस देखकर ही तो हमें पता लगाना है, यस और नो, वो हम आराम से पता लगा सकते हैं कि नहीं। तो कोपेनहेगन किसी कैपिटल हो गई, डेनमार्क की, याद रहेगी। यस ऑल ऑफ यू, क्लियर है। उसके बाद देखिए, ये हमारा जो है लग्जमबर्ग की कैपिटल लग्जमबर्ग सिटी है, ठीक है। बेल्जियम का पड़ोसी है लग्जमबर्ग, LUX, ठीक है। स्विट्जरलैंड से ना एक कंट्री है, एक अलग हुई है हमारी, लिचेनस्टीन, एक कंट्री अलग हुई है, ठीक है, थोड़े समय पहले ये कंट्री स्विट्जरलैंड से अलग हुई है। तो बड़ा ही खड़ूस नाम नहीं है इसका, इसलिए कैपिटल क्या हो गई, वाडूज। कैपिटल क्या हो गई बेटा, कैपिटल हो गई बेटा वाडूज, याद रहेगी। कैपिटल हो गई वाडूज, इज इट ओके। लिचेनस्टीन की कैपिटल क्या हो गई, वाडूज। इसी तरह से सर्बिया से एक कंट्री अलग हुआ है, कोसोवो। कौन सा कंट्री अलग हुआ है, कोसोवो। कोस रही थी खुद को टीना ज्यादा प्राइस के लिए, कोस रही थी खुद को टीना ज्यादा प्राइस के लिए। तो कैपिटल क्या हो गई, प्रिस्टीना। कैपिटल क्या हो गई बेटा, प्रिस्टीना। अब हमारे पास ले दे के बच गया यूके। अब यूके को यूके हम पता है क्यों कहते हैं, बिकॉज दिस इज यूनाइटेड किंगडम, 4 किंगडम का कॉम्बिनेशन है। इसमें आता है स्कॉटलैंड, इंग्लैंड, वेल्स, एंड ये जो लाइन खिंची हुई है ये है नॉर्दर्न आयरलैंड, मतलब आयरलैंड का नॉर्दर्न हिस्सा यूके का पार्ट है, क्योंकि रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड अलग है। समझ गए बात को। वैसे तो इनकी कॉमन कैपिटल लंदन है, जो कि इंग्लैंड की भी है, लेकिन इंडिविजुअली कहें तो स्कॉटलैंड की कैपिटल है एडिनबर्ग। ये आपके PDF में नहीं मिलेगा, लिख सकते हो आप, ठीक है, एडिनबर्ग, ठीक है। स्कॉटलैंड की कैपिटल क्या है, एडिनबर्ग। वेरे लोग क्या खेलते हैं, कार्ड, तो कैपिटल क्या हो गई बेटा, कार्डिफ, कार्डिफ, ठीक है। और इसी तरह से नॉर्दर्न आयरलैंड बड़ा फास्ट है, तो बेलफास्ट, ठीक है। और अब जो बचा रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड, रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड एक अलग कंट्री है, तो अब ये डबल हो गया ना, तो कैपिटल क्या हो गई बेटा, डबलिन। कैपिटल क्या हो गई, डबलिन। आई होप कि इस तरीके से याद रहेगी। यस ऑल ऑफ यू, आई होप कि हमें ये मैप अच्छे से समझ में आ गया होगा यूरोप का, आया कि नहीं आया। यस ऑल ऑफ यू, ठीक है, ओके। इसमें कंट्री मोनाको भी पड़ती है, मोनाको की कैपिटल है मोनाको सिटी, ठीक है। अब यहाँ पर ना एक कंट्री दे रखी है इन्होंने, यहाँ पर ये देखो, लुक एट दिस, दिस इज योर साइप्रस, दिस इज योर साइप्रस। साइप्रस भी एक ऐसा कंट्री है जो यूरोप में भी है और एशिया में भी है, ठीक है। यूरोप में भी है, एशिया में भी है। बेटा मैं भेजूंगी अमन, ठीक है बेटा, आई विल सेंड द PDF, ओके, मैं भेजूंगी, डोंट यू वरी अबाउट दिस। अभी जो ये वाला कंट्री है साइप्रस, ये यूरोप में भी है और एशिया में भी है। इसकी कैपिटल कैसे लर्न करेंगे, सिरिप पीकर कोजी कोजी फील होता है, तो कैपिटल क्या होगा, निकोसिया। सिरिप पीकर कोजी कोजी फील होता है ना, तो कैपिटल क्या हो गई, निकोसिया, याद रहेगा। यस एवरीवन, ठीक है। अच्छा, आपको पता है साइप्रस ही एक ऐसा कंट्री है पूरे वर्ल्ड में विच इज हैविंग फ्लैग ऑन इट्स मैप, इसके मैप के ऊपर ना फ्लैग बना हुआ है, इज द ओनली कंट्री। कैन यू टेल मी कि सबसे ज्यादा किस कंट्री के फ्लैग में कलर्स हैं। साउथ अफ्रीका में 6 कलर्स हैं, सबसे ज्यादा कलर साउथ अफ्रीका के मैप फ्लैग में है, 6 कलर्स। आवर फ्लैग इज इन ट्राई कलर ना, है ना। तो ये भी हमें, ये छोटी छोटी चीजें हमें जरूर पता होनी चाहिए, ठीक है। तो अब यहाँ पर विराम देते हैं और कल मिलेंगे ब्रेक के बाद। अभी आपकी मैथमेटिक्स की क्लास है और अफ्रीका करेंगे कल की क्लास में, ठीक है।